तो वो अवेंजर जो हम लोग ने मूवीज में देखे और बहुत ज़्यादा उनको पसंद करा, तो क्या असल में वो रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्या उनको बनाना या फिर क्या वो बनना पॉसिबल है? तो आज हम लोग इसी बारे में पूरी तरीके से बात करने वाले। मैं सिर्फ अपने ओजी ओरिजिनल 6 अवेंजर जो पहली मूवी में अपीयर हुए थे उनके बारे में बात करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानॉफ के बारे में। तो ये एक ऐसी अवेंजर है ना जो सारे अवेंजर्स में से सबसे ज़्यादा पॉसिबल है ये बनना। ठीक है, हम इसको बना मतलब ये अवेंजर बन भी सकता है, कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो आदमियों को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि औरत होती है। उसकी जो ब्रेसलेट्स में टेजर गन्स लगी वो पॉसिबल है, वो ब्रेसलेट के फॉर्म में आ सकती है। कॉम्बैट टेक्निक्स कोई भी उतना सीख सकता है, स्पाई कोई भी उतना बन सकता है। अब क्या पॉसिबल नहीं है कि तुम थैनोस से सिर्फ एक बंदूक लेके लड़ने जा रहे हो? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हॉकाई की तरफ। तो अब बात करते हैं दूसरे एवेंजर के बारे में, और ये मेरा पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट एवेंजर है, जो कि है हॉकाई। अब ऑल्दो हॉकाई के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वो मतलब बहुत बड़े बड़े हीरो से लड़ भी चुका है। तो देखो, हॉकाई के पास है एक तीर और कमान, ठीक है, और वो तीर और कमान अभी बनाना भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, जैसे उसके जो एक्सप्लोसिव एरोज होते हैं, जो उसके और भी तरीके जितने भी उसके एरोज होते हैं ना, मोस्टली एरोज बनाना पॉसिबल है। और कोई भी आर्चर, कोई इतना परफेक्ट जो आर्चर है वो भी आर्चरी और कॉम्बैट टेक्निक उसकी तरह सीख सकता है। तो ये आपके लिए हॉकाई एक तो पॉसिबल हो गया। अब पॉसिबल क्या नहीं है, अगर तुम्हारे तीर खत्म हो गए तो क्या करोगे तुम? अब हम बात करने वाले हैं थॉर यानी कि थॉर के बारे में। अच्छा हाँ, उसका तो सुपर हीरो नाम ही नाम है। हाँ, तो देखो, अब हम बात करने वाले हैं थॉर के बारे में। तो थॉर में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कोई हथौड़ा लेके आएगा और अपने हथौड़े से बिजली ला देगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो थॉर फैंस, आई एम सॉरी, लेकिन थॉर को बनाना रियल लाइफ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो अब हम बात करने वाले कैप्टन अमेरिका सत्य के पुजारी यानी कि स्टीव रॉजर्स के बारे में। अब पर्सनली बताऊं तो मुझे कैरेक्टर बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे आयरन मैन पसंद लगता है। कैप्टन अमेरिका को बनाया गया था एक सुपर सोल्जर सीरम से। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि एकदम परफेक्ट सुपर सोल्जर सीरम बन चुकी है। ठीक है, अभी लगा लो और जाके फिर मस्त एकदम सुपर सोल्जर बन जाओ। लेकिन असल में क्या है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे सीरम तो नहीं, हाँ, लेकिन कुछ ऐसी कंज्यूमेबल चीज़ें प्रेजेंट है जिनको अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपके पास कुछ हद तक थोड़ी बहुत एबिलिटीज़ आ जाती है उससे ही रिलेटेड। ठीक है, लेकिन एकदम परफेक्ट सुपर सोल्जर सीरम हम अभी हमारे पास नहीं है। अगर क्या सर ये पॉसिबल है फ्यूचर में? हाँ, पॉसिबल है। ठीक है, कि आप अपना किसी भी इंसान की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वगैरह को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा भी सकते हो, ड्यूरेबिलिटी, फिर स्टैमिना, स्पीड वगैरह को भी बढ़ा सकते हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले अपने हरीलाल के बारे में यानी कि हल्क। ठीक है, तो और क्या हल्क पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, थॉर से भी ज़्यादा नहीं। तो सॉरी हल्क फैंस, लेकिन हल्क बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं एक पल के लिए थॉर को पॉसिबल मान सकता हूँ, लेकिन हल्क को बिल्कुल पॉसिबल नहीं मान सकता। इमोशनल डैमेज। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अब हल्क कैसे बना था? हल्क बना था गामा रेडिएशन को, बहुत ज़्यादा गामा रेडिएशन को उसने जब सोख लिया था, तो वो जब उसने बहुत ज़्यादा गामा रेडिएशन को सोख लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था, तो ब्रूस बैनर एक ऐसा सुपर ह्यूमन बन गया था जो बहुत ज़्यादा एंगर उसका ट्रिगर होता है, तो ऐसा सुपर ह्यूमन बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो टैंक वगैरह को भी फोड़ सकता है अपने हाथ से। ठीक है, और जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ज़रा सा भी गामा रेडिएशन अपने अंदर ले लिया ना तो तुम उधर ही भस्म हो जाओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, एक होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि हमारा सन से निकलता है, हम उसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उससे कहीं ज़्यादा गामा रेडिएशन को तो बिल्कुल ही भूल जाओ। गामा रेडिएशन बिल्कुल भी हम लोग सोख नहीं सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा जो इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ बनाती है कि हल्क का पैंट्स फटता क्यों नहीं? अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट, सबसे बेस्ट और पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट एवेंजर जो कि आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क। तो देखो,
अब ये आयरन मैन असल में कि एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं उसको बनाने की, ठीक है। क्योंकि आयरन मैन एक सुपर हीरो जिसको आप अपने टेक्नोलॉजी से बना सकते हो, और ये एक अगर हम लोगों ने इसको बना लिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कहलाएगा। आयरन मैन के जो सूट है अभी सिर्फ उड़ने वाले, और उड़ने वाले ऐसे भी नहीं कि एकदम हवा में उड़ने वाले, इतने हाइट पे, ठीक है, इतने हाइट पे, ठीक है, इतनी हाइट पे उड़ने वाले सूट्स बन चुके हैं। ये आयरन मैन का जो आर्क रिएक्टर है वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को ही ब्रेक करता है कि एनर्जी को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, और उसके तो आर्क रिएक्टर में अपने आप ही एनर्जी बनती रहती है। आपके वो आते हैं जैसे मिसाइल्स वगैरह छोड़ना, हाँ वो चीज़ एक पल के लिए पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब जो मेन बात आती है उसका जो एआई है आयरन मैन का, हाँ वो पॉसिबल है। और आपको अगर और ज़्यादा आयरन मैन का एआई क्या पॉसिबल है और एआई के बारे में आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हैं जो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो तब तक के लिए स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम अ मैन।